जिक्र करेंगे बिहार को लेकर, यानी कि बिहार में सुधाकर सिंह जो इस समय कृषि मंत्री थे, लेकिन इस समय ना जाने क्यों वो थोड़े बहुत दिनों से नाराज वो चल रहे थे। अगर बात करें बिहार के इस समय सियासत की, तो आरजेडी कई मौकों पर ऐसा लगता है कि जेडीयू को घेरना चाहती है। जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह, जो कि कुछ दिन पहले अपने आप को बोले कि हम चोरों के सरदार हैं, और उनके ऊपर और ऐसे हैं जो हमारे सरदार बैठे हुए हैं। मीनाक्षी, बिल्कुल, सुधाकर सिंह ने यही कहते हुए कृषि मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफा देने के साथ साथ अब उनका ये इस्तीफा जो है वो स्वीकार कर लिया गया है। कल उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। उनका इस्तीफा कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आरजेडी और जेडीयू जो महागठबंधन के साथ मैदान में उतरी है, दो फाड़ हो गई है। तो क्या गठबंधन में दरार आएगी, ये बड़ा सवाल ये है, क्योंकि विरोधी ऐसा कह रहे हैं कि आरजेडी और जेडीयू के बीच दरारें बढ़ रही हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाते हैं जगदानंद, और जगदानंद के बेटे हैं सुधाकर सिंह, और उन्होंने इस्तीफा दिया है। दरअसल वो विवादित बयान दे रहे थे। उन्होंने पिछले दिनों एक कार्यक्रम में कहा कि कृषि विभाग में अफसर और कर्मचारी चोर हैं, जो मापतौल विभाग है उसमें सारे चोर अफसर बैठे हैं, और उस लिहाज से चूंकि मैं मंत्री हूं तो चोरों का सरदार हूं, ये उन्होंने विवादित बयान। लेकिन कुंदन, सोशल मीडिया पर कई लोगों ने कहा था कि मंत्री जी कहीं सच तो नहीं बोल दिया, तो इसी सच को आपने उजागर कर दिया, इसलिए उन पर गाज गिर गई है। उन पर दबाव था, सच को उन्होंने उजागर कर दिया, और यहां तक कह रहे हैं कृषि विभाग में बदलाव कैसे आएगा। मैंने ब्रेक पर जाने से पहले सागर मैंने कहा कि अब चोरों का, कृषि विभाग के अफसर जो हैं वो जो कथित तौर पर चोर हैं, उन चोरों का क्या होगा। मैंने ये सवाल नीतीश कुमार ने जमकर फटकार भी लगाई जब उन्होंने चोरों का सरदार बोल दिया था। तो अब सच्चाई अगर कह दिया उन्होंने, तो चोरों को पकड़ने की जिम्मेदारी तो नीतीश कुमार की है। क्या वो चोरों को पकड़ेंगे, या फिर चोरों के नाम को उजागर करने वाले सुधाकर सिंह का इस्तीफा स्वीकार तो कर लिया उन्होंने, तो ये कार्रवाई होगी। तो चलिए ग्राफिक्स भी आपको दिखा देते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह का नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा, और कई बार हमलावर हुए। 2020 का कभी घोषणा पत्र ले लेते थे और उसको कंपेयर करते थे कि 2025 में अब आप क्या करेंगे। तो जगदानंद बोले किसानों के लिए दिया बलिदान, तो क्या ये बलिदान है? किसानों के लिए आपने बलिदान दिया है, क्यों बलिदान दिया है? किसानों के लिए काम करते रहना चाहिए था, अगर आप किसानों के लिए काम करना चाहते थे तो। देखिए, सुधाकर सिंह 2013 में चावल घोटाले के आरोपी भी हैं, हालांकि खुद भी आरोपी रह चुके हैं। खुद को चोरों का सरदार उन्होंने कहा था, और यह भी कहा था कि मेरे ऊपर कई ऐसे सरदार अभी बैठे हैं। तो सरदारों को लेकर के उन्होंने टिप्पणी कर दी, ये बात हजम नहीं हुई सरकार में बैठे मंत्री और सरकार के कर्ता धर्ता को, और इसलिए शायद सुधाकर सिंह का विकेट गिरा दिया था। देखिए, सुधाकर सिंह लेकिन बार बार नीतीश कुमार को टारगेट क्यों किए? क्योंकि कहा जा रहा है 2020 के घोषणा पत्र से 2025 तक का टारगेट किया जा रहा है। देखिए, सरकार में रहकर के सरकार की नीतियों पर अगर आप सवाल खड़े करेंगे तो आप सरकार में नहीं रहेंगे। यही हुआ सुधाकर सिंह। कहीं ये तो नहीं हो सकता है कि अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने के लिए आरजेडी ऐसा कर रही हो? अब देखिए, अब सुशील मोदी ने कल ये कहा था कि देखिए, जो दोनों दलों के बीच की दूरियां वो बढ़ रही हैं। जगदानंद सिंह जो है वो लालू प्रसाद यादव के करीबी हैं, और नीतीश कुमार ने उनके करीबी के बेटे पर गाज गिरा दी है, यानी कि सुधाकर सिंह का इस्तीफा ले लिया है। तो ये क्या दरारें बढ़ तो नहीं रही हैं? तो चलिए, सहयोगी संजीव फिलहाल लाइव जुड़ गए हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे, बातचीत करेंगे। संजीव, आपने तो सुना जिस तरह से हम और कुंदन बातचीत कर रहे थे। कुछ दिन पहले ये कहते हैं कि हम चोरों के सरदार हैं, हमारे ऊपर कई सरदार हैं। नीतीश कुमार ने फटकार लगाई, फिर उसके बाद कल उनका मंत्री पद से इस्तीफा हो जाता है, और तो और जगदानंद ये कह रहे हैं कि इनका तो ये बलिदान है। संजीव, देखिए, सबसे पहली बात है कि बिहार की राजनीति में अगर सुधाकर सिंह का नाम आ रहा है किसी मंत्री के तौर पर वो काम कर रहे थे, तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार जो बयानबाजी हुई थी उसके बाद लगातार नीतीश कुमार राज कर रहे थे, भले वो बोल रहे थे। और आज भी देखिए, जिस तरह से नीतीश कुमार एक कार्यक्रम में गए, जो दुर्गा पूजा कार्यक्रम था, वहाँ पूजा अर्चना साफ था, इससे कोई फर्क नहीं, यानी कि सब कुछ साफ है कि आखिर कैसे किया गया, क्यों किया गया। हालांकि जगदानंद जो प्रदेश अध्यक्ष है आरजेडी के, उन्होंने अभी कुछ भी नहीं कहा इस पे, लेकिन ये तो नाराजगी बिल्कुल है, और वो नाराजगी सामने नहीं आ पा रही। देखिए, जगदानंद सिंह की बात करें तो मुझे याद है कि बहुत पहले जब सरकार में राजा थी तो जगदानंद सिंह ने इस्तीफा दिया था, और लालू यादव ने उस इस्तीफे को तकिए के अंदर रख दिया था। तो इतना प्रगाढ़ प्रेम है लालू प्रसाद यादव और जगदानंद सिंह में। लेकिन सुधाकर सिंह ने जिस तरह से बयानबाजी की सरकार के ऊपर, तो आपने खुद ही कहा अभी सागर कि ऐसे में सरकार में कोई रह नहीं सकता है, तो यही हुआ कि नीतीश कुमार। संजीव, तो क्या ये माना जाए कि सरकार के खिलाफ जाकर के जो बैठेगा, संदेश क्या ये है, क्योंकि सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दिया, इस्तीफा स्वीकार भी आसानी से कर लिया गया,
क्या संदेश देना चाहते हैं सीएम नीतीश कुमार कि सरकार के खिलाफ बोलिएगा तो घर जाकर के बैठिएगा? देखिए, सीएम नीतीश कुमार की एक बहुत बड़ी खासियत रही है, वो बोलते नहीं है, वो काम करते हैं। और जिस तरह से कैबिनेट की मीटिंग में उठकर चले गए थे सुधाकर सिंह और उसके बाद मुख्यमंत्री का जवाब तक नहीं दिया था। मुख्यमंत्री ने उनसे पूछा था कि बताइए आपको तकलीफ क्या है। मुख्यमंत्री ने यहाँ तक कहा कि प्रधान सचिव जो है आपके वो सबसे बेहतर व्यक्ति है, लेकिन लगातार सुधाकर सिंह का वार होता रहा। लगातार वो डिपार्टमेंट पर सवाल करते रहे। उन्होंने चोर कहा, उन्होंने कहा कि अधिकारी आते हैं तो वो उनको आप अगर गलत काम करते हैं तो उनके साथ जो भी करना है। कहते कि सबसे बड़ी चुनौती यही थी और नीतीश कुमार इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। और जिस तरह से इस्तीफा हुआ वो पूरी तरह से ये दबाव है। और तेजस्वी यादव ने, जो सूत्रों के हवाले से खबर है, तेजस्वी यादव ने सुधाकर सिंह को इस्तीफे के लिए कहा। तो ये दूसरे ऐसे मंत्री हैं जिनका इस्तीफा हुआ है, कार्तिकेय सिंह के बाद सुधाकर सिंह। और मैं बता दूं कि जिनको मंत्री बनाया गया है वो मगध क्षेत्र से आते हैं और आरजेडी का ये मगध क्षेत्र बहुत ही मजबूत है। सबसे ज्यादा उम्मीदवार यहाँ से जीत कर आए। तो आगे की रणनीति और राजनीति बिहार में नहीं संजीव, क्या असहजता पैदा कर रहे थे? सरकार के लिए अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो गया था क्योंकि आपके कैबिनेट मंत्री सरकार के खिलाफ, व्यवस्था के खिलाफ बोल रहे हैं और आपने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। मेरा दूसरा सवाल यह है कि जैसा कि सुशील मोदी ने कल कहा कि ये दूरियां बढ़ रही है, दोनों दलों के बीच किसी तरह की दूरियां बढ़ रही हैं क्या, जो आरोप लग रहे हैं? देखिए, विपक्ष में बैठा बीजेपी लगातार कहीं न कहीं इस तरह के मुद्दे को ढूंढ रहा है और इसके लिए बहुत एक बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया है बीजेपी को। चाहे वो सुधाकर सिंह का मामला हो, कार्तिकेय सिंह का जो मामला आपने देखा। अब विपक्ष यानी बीजेपी ये चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा नीतीश कुमार पर इस तरह के प्रेशर पड़े। और यही कारण है कि नीतीश कुमार की सरकार के ऊपर जो बदनामी हो रही थी, नीतीश कुमार की जो किरकिरी हो रही थी, उसको देखते हुए सुधाकर सिंह का इस्तीफा लिया गया है। हालांकि जगदानंद सिंह भले ही ना बोलूं, लेकिन अंदर अंदर अब कहीं न कहीं महागठबंधन के अंदर भी दरार नजर आ रहा है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए संजीव।